जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्कोलिक। देखिए, मैथ की जो सीरीज हमने स्टार्ट की मैथोलिक, उसके अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। हमारे बहुत सारे मित्र साथी ऐसे हैं जिनको मैथ्स पढ़ने में काफी कठिनाई आती है और मैथ्स से उनको डर भी लगता है। क्यों? उसका जो बेसिक रीजन है, एक्चुअली वो उसको समझ नहीं पाए हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि उनका जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक जो उनका मैथ्स है, वो अभी कमजोर है, कच्चा है। उसकी वजह से उनको मैथ्स से डर लगने लगा है और मैथ्स का उनको फोबिया हो गया है और वो असफल होते हैं मैथ्स पढ़ने में, क्योंकि उनको बेसिक मैथमेटिक्स, और बेसिक मैथमेटिक्स में भी मैं कहूँ तो नंबर सिस्टम, उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है। और नंबर सिस्टम के अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। और टाइप्स ऑफ नंबर्स अगर आप पढ़ लेंगे तो ये मान लीजिए आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स की आपको सही से पहचान हो जाएगी। मैथ्स के अंदर किस किस तरह के नंबर होते हैं, किन नंबर्स को क्या कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स के बेस पे डायरेक्टली उन नंबर्स के नाम होंगे कि एक इस तरह का नंबर है, एक इस तरह का नंबर है, और उनके ऊपर में प्रॉब्लम होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। ध्यान से इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। मेरे जितने भी साथी, मेरे दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो जब एंड हो जाए वीडियो का तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स के अंदर सबसे पहला जो टाइप ऑफ नंबर हम पढ़ेंगे वह है होल नंबर। होल नंबर किसको कहा जाता है? तो जैसे कि नाम होल का ही मीनिंग होता है कंप्लीट या पूरा। तो होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक। ये साइन जो मैंने बनाया है इन्फिनिटी का है, मतलब अनंत का साइन है जिसका कोई एंड नहीं है। तो जीरो को स्टार्ट करते हुए, जीरो से स्टार्ट करते हुए इंक्लूडिंग जीरो इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर्स। वहीं पे दूसरे जो टाइप के नंबर होते हैं वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 और ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक। थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर दोस्तों वो सभी नंबर्स होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। मतलब 2 से डिवाइड करने पर 2 से भाग देने का कोई भी रिमाइंडर ना बचे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 24 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 12, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं आया। रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। इसके और एग्जांपल देखते हैं इवन नंबर का। 48 एक एग्जांपल हो सकता है। 48 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 आया, यानी कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इन नंबर्स की हम पहचान कैसे करेंगे? जिस भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट्स होंगी, वह सभी नंबर इवन नंबर होंगे। मतलब वंस के प्लेस में, अगर किसी नंबर के अंदर वंस के प्लेस में ये डिजिट होंगी, इन 5 में से कोई डिजिट होगी, तो वो नंबर इवन नंबर होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल कर लेते हैं 379। तो लास्ट में क्योंकि 9 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर हो जाएगा। ओड नंबर की डेफिनेशन क्या है? ओड नंबर्स दोज नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। अभी एक एग्जांपल हमने ये भी किया था 379। मान लीजिए 275 एक एग्जांपल है। अब इसमें हम देखते हैं कि 5 जो है 2 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब 275 क्या है? इवन नंबर है। 275 भी कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर
जरूर बच जाएगा, चाहे वो कुछ भी आए, कुछ भी रिमाइंडर जरूर बचेगा। तो इसलिए ये ओड नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम ओड नंबर का। मान लीजिए 181 है, तो 181 के लास्ट में भी 1 है जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, तो 181 भी क्या होगा, इवन नंबर हो, ओड नंबर हो जाएगा, इवन नंबर नहीं होगा। तो ये है डेफिनेशन ओड नंबर की। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स, जिनके दो फैक्टर होते हैं, यानी कि सिर्फ वो दो नंबरों से ही डिवाइड हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 7, तो 7 के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 7, क्योंकि 7 सिर्फ इन दो से ही डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही एक एग्जांपल है 5, 5 1 और 5 से ही डिवाइड हो सकता है। अगर हम एग्जांपल लें 6, तो क्या 6 प्राइम नंबर है? 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर होते हैं 2, 6, 3 और 1। जबकि प्राइम नंबर होने के लिए डिमांड क्या है? प्राइम नंबर होने के लिए बेसिक जो डिमांड है वो यह है कि उसके सिर्फ टू फैक्टर होंगे, और दो फैक्टर भी कौन से होंगे? या तो 1 होगा या वह नंबर खुद होगा, उसके अलावा और कोई उसका फैक्टर नहीं होगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 11 है, तो 11 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद 11 से होगा, किसी और के टेबल में यह नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्या है? प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर्स हो गए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, और ऐसे ही हम चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। वो सभी नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ या तो 1 के टेबल में आते हैं या फिर खुद के टेबल में आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट जो है वो है को प्राइम, या इनको हम रिलेटिव प्राइम्स भी बोलते हैं। को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका सिर्फ एचसीएफ जिनका, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, 1 के अलावा उनका एचसीएफ कुछ ना आए। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 2 और 5। इन दो नंबर्स को हम रिलेटिव प्राइम या को प्राइम कहेंगे, क्योंकि 2 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 और 2, 5 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 और 5, और इनमें सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है और कोई नहीं है। ऐसे ही एक एग्जांपल है 2, 7, एक एग्जांपल है 5, 6, एक एग्जांपल है 9, 2। 9 2 को एक बार समझ लेंगे। 9 9 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1, 3, 9, और 2 के जो फैक्टर्स होंगे वो होगा 1 और 2। इनमें भी एचसीएफ क्या आएगा? 1 ही आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो दीज आर द को प्राइम्स, या हम इनको कह सकते हैं रिलेटिव प्राइम्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स दोस्तों, प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दें अगर हम, तो बाकी जितने भी नंबर्स बचेंगे वो सब कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। उसका एग्जांपल है 4, 6, 9, 14, 15, और जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, वो है 4। एक बार फिर से बता देता हूँ, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको अगर एक्सक्लूड कर दें, यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर बोला है, को प्राइम नहीं बोला, क्योंकि को प्राइम और प्राइम अलग अलग है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर उनको एक्सक्लूड कर दें तो बचेंगे हमारे पास में कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट जो नंबर है फ्रेंड्स वो है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स आर दोज प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर्स
जिनका डिफरेंस 2 आए। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 5, एक नंबर है 7, दोनों ही प्राइम नंबर है, 5 भी और 7 भी। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 2। तो दीज आर द ट्विन प्राइम्स। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 11 और 13। 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा डिफरेंस। तो ये दोनों भी क्या है, ट्विन प्राइम्स हैं। एक और एग्जांपल, 13 और 17। तो 17 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। तो ये दोनों जो हैं ट्विन प्राइम्स नहीं है। एक और एग्जांपल लें अगर हम, 11 और 17, तो 17 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, जबकि क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये दोनों भी क्या है, ट्विन प्राइम्स नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ दोज नंबर्स, इन इन नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे उनका सम करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा इटसेल्फ। एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, जैसे कि 28 है। 28 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 7, 4, 14 और 28। अब इसमें हम जो नंबर इटसेल्फ है इसको हम सम में नहीं लेंगे, तो बाकी सबको ऐड करेंगे, 1 + 2 + 7 + 4 + 14। तो ये कितना आ रहा है, 14 और ये 28। तो ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 6। तो 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 और 6। 6 क्योंकि खुद सेम नंबर है तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी फैक्टर्स को सम अप करेंगे तो नंबर आएगा 6। तो 6 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ नंबर है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर्स। जितने भी होल नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब होल नंबर्स के साथ में अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ, माइनस में और प्लस में, दोनों साइड ले लें तो वो इंटीजर्स कहलाएंगे, इंक्लूडिंग 0। इसका एग्जांपल जैसे कि -3, -4, -5, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी इंफिनिटी तक और इधर भी इंफिनिटी तक। ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ध्यान में रखेंगे, 0 भी क्या है, एक इंटीजर है। 0 भी क्या है, इंटीजर है। इसको हम याद रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, जस्ट टू कंसेप्ट चेकिंग। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स हैं वो हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे 2/3 हुआ, 5/9 हुआ, 8/5 हुआ। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे P2 है, Q3 है, यहाँ पे P5 है, Q9 है। Q0 अगर हो जाएगा तो कंप्लीट जो नंबर है वो 0 हो जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी अपने आप में। तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इर्रेशनल नंबर्स। Irrational numbers are those numbers which can't be written in the form of p by q, जिनको p by q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इसके एग्जांपल हैं √2, √3, √5, √7। इस तरह के नंबर्स जो हैं वो एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हैं। और फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स को।
तो रियल नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स जो हैं रेशनल भी और इरेशनल भी। रियल नंबर्स के अंदर सभी नंबर्स आ जाएंगे, रेशनल हो या इरेशनल हो। दोज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो ये थे हमारे ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे चल के हम इन नंबर्स के ऊपर डिपेंड जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।